हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो राष्ट्र प्रहरी क्या है? राष्ट्र प्रहरी है देश के रक्षक, है ना। राष्ट्र प्रहरी मतलब कि देश के रक्षक। तो हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं राष्ट्र प्रहरी। अब इसमें क्या है? इसमें इस पाठ में भारतीय सेना के तीनों अंगों का परिचय दिया गया है ना। तो भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? भारतीय सेना के 3 अंग हैं। तो भारतीय सेना के 3 अंग हैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ठीक है। अब भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो इस पाठ में हम सीखेंगे देश प्रेम की भावना जागृत करना, है ना, और प्रत्यय तथा उपसर्ग का व्यवहारिक ज्ञान, संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, वाक्य रचना, विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द बनाना। अब उपसर्ग और प्रत्यय तो आप जानते ही हो, है ना। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश मूल शब्दों के पूर्व माने पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। और प्रत्यय क्या कहलाते हैं? मूल शब्दों के अंत में जो शब्द या शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे। ठीक है। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, है ना। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वह होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम मिलाते हुए आगे आए, वर्दी माने ड्रेस, है ना, अक्षय की आंखें चमक उठी, है ना, उसको बहुत अच्छा लगा। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी, है ना। कतार क्या होता है? कतार होता है पंक्ति, लाइन, है ना। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी, मतलब लुभा रही थी, मतलब कि अट्रैक्ट कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा, मतलब उसने मन में ठान लिया। संकल्प कर लेना माने ठान लेना, है ना, कुछ भी चीज मन में। तो उसने मन ही मन में ठान लिया। क्या ठाना? अब उसने दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली, है ना। कहाँ से? लाइब्रेरी से। क्या ली उसने? भारतीय सेना नामक पुस्तक, बुक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। जैसे ही वह घर आया, फट से उसने किताब निकाली और पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। तो किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का भार उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं। चलो, अब भारतीय सेना के 3 अंग हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ठीक है। तो ये आपको चित्र में दिख रहा है ना बच्चों, ये हमारी सेना की टुकड़ियाँ,
है ना, और ये मिसाइल वगैरह, ये हमारे झंडे दिख रहे हैं इस चित्र में। अब नौसेना का अर्थ है जल सेना, थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी, माने हिमालय में बहुत तेज ठंडी लगती है ना, वो होती है ठिठुराने वाली सर्दी, और दूसरी तरफ रेगिस्तान की शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी, माने इतनी तेज गर्मी पड़ती है वहां, बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है। रेत के तूफानों की परवाह ना करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मतलब हर समय कैसे रहते हैं? चौकस, माने चौकन्ने रहते हैं, है ना। तो हर समय चौकन्ने रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है। ठीक है, अब ये याद रखना आप लोग कि थल सैनिकों की वर्दी का कलर कैसा होता है ना। माने थल सैनिकों की जो ड्रेस है उसका कलर कैसा होता है? हरा होता है, वो भी गहरा डार्क ग्रीन होता है, जो उन्हें पेड़ पौधों से में छुपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। मतलब उससे वो शत्रुओं की, माने दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है। अब जो हमारी वायुसेना है, अब जो हमारी एयरफोर्स है ना, तो वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है ना। तो क्या करती है वो, जो हमारे दुश्मन है ना, दुश्मन देश है ना, तो युद्ध के समय क्या करती है? शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को, माने हमारे दुश्मन जो हैं उनकी ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। क्या करती है वो? वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। दुर्गम माने बहुत कठिन जगह, कहीं पहाड़ी कहीं रेतीली, ऐसे जगह पर क्या करते हैं जो हमारे सैनिक युद्ध करते हैं, तो उनको खाने पीने का सामान और भी जरूरत की चीजें जो है ना, रसद बोलते हैं, खाने पीने का सामान, जरूरत की चीजें और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। और तरह तरह की दूसरी चीजें भी पहुंचाने का काम कौन करता है? वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे, अब देखो ये हमारे जहाज जो है समुद्र में, ये जाता हुआ जहाज दिख रहा है ना। अब नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वायुसेना क्या करती है? जो नागरिक होते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर, माने सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, मदद करती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं, माने तैयार रहते हैं हर चीज के लिए। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। अब देखो ये दिख रहा है जहाज समुद्र में, है ना। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और, है ना, नेवी वाले, ठीक है ना, और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। प्रहार करने में माने, तो प्रहार करने में सक्षम होते हैं माने हमला करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफेद होता है। कैसा होता है? नेवी वालों का ड्रेस का कलर वाइट होता है, सफेद। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए
और भी महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयां, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, युद्ध के जो हथियार होते हैं, है ना, तो क्या भेजते हैं वो लोग, क्या करते हैं, जो युद्ध के हथियार माने वेपन्स है ना, और विभिन्न उपकरण, रसद माने खाने पीने की चीजें, और दवाइयां, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती है। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती, मतलब सेना को किसी तरह की कमी ये महसूस नहीं होने देती। अब भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, माने जितने प्रसिद्ध हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय है, मतलब उतने ही डिसिप्लिन के लिए सराहनीय है। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति और लय आ जाती है, तेजी आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है, माने बहुत ही अच्छा, अट्रैक्टिव लगता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिक में ये गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। हाँ, तो बाढ़ में भी ये मदद करते हैं लोगों की, तूफान में भी मदद करते हैं, है ना। हमारे देश के सैनिक जो हैं वो बाढ़ में भी मदद करते हैं लोगों की, तूफान में भी, भूकंप में भी, और सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं, है ना, विपदाओं मतलब कठिनाइयों के समय, है ना, ये जनता की सहायता करते हैं। इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है, माने उनकी सेवा की भावना का पता चलता है। अब थल सेना, वायु सेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं को, है ना, क्या है, इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के कारण के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं, है ना। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से सज्जित है, लैस है ना, और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूर्णतया सक्षम है, पूर्णतया तैयार रहती है हमेशा। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष माने हर साल भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों में कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है ना, गौरव की बात है ये हमारे लिए। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी, है ना, पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।